एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गरीब किसान रामू रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत तो उसके पास थे, लेकिन बरसों से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। खेत बंजर पड़े थे और घर में खाने के लिए एक दाना भी मुश्किल से जुटता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। रामू हर दिन खेतों में जाकर मेहनत करता, उम्मीद करता कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौटता। बच्चों की मासूम आंखों में भूख देखकर उसका दिल टूट जाता। सीता भी अक्सर कहती, रामू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। रामू की आंखों में आंसू आ जाते, पर वह हमेशा कहता, सीता, भगवान पर भरोसा रखो, शायद कल कुछ अच्छा हो जाए। जंगल में रहस्यमयी मटका। एक दिन रामू खाने की तलाश में जंगल की ओर गया। वहां पेड़ों की छांव में बैठा तो उसकी नज़र एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ में पड़े हुए मटके पर पड़ी। मटका धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। रामू ने सोचा कि यह शायद किसी साधु का छोड़ा हुआ होगा। उसने मटका उठाया तो अचानक उसके अंदर से आवाज आई, रामू, घबराओ मत, मैं जादुई मटका हूँ, तुम्हारे गांव की भूख मिटाने आया हूँ। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, जादुई मटका, तुम सचमुच बोल सकते हो? मटका हंसकर बोला, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मुझे सही व्यक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारी भूख, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा सच्चा मन देखकर मैं तुम्हें अपनी शक्ति देना चाहता हूँ। रामू ने कांपते स्वर में कहा, कैसी शक्ति? मटका बोला, जब भी तुम्हें भूख लगे बस मुझे खोलना और अन्नदाता आओ कहना, फिर मैं तुम्हें गर्मागर्म रोटी और साग दूंगा। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना, केवल भूख मिटाने के लिए इसका प्रयोग करना। रामू खुशी से झूम उठा और मटका घर लेकर चला गया। घर में पहला चमत्कार। घर पहुंचते ही रामू ने सीता से कहा, सीता, देखो मुझे जंगल से कैसा अद्भुत मटका मिला है। सीता ने हैरानी से पूछा, मटका, इससे हमारा क्या होगा? रामू मुस्कुराकर बोला, बस देखो। उसने मटका खोला और कहा, अन्नदाता आओ। अचानक मटके से भाप उठने लगी और उसमें से गर्मागर्म रोटियां और साग निकलने लगे। सीता और बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठीं। इतने दिनों बाद सबने भरपेट खाना खाया। बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर रामू की आत्मा तृप्त हो गई। गांव में चर्चा। धीरे धीरे गांव के लोग नोटिस करने लगे कि रामू का घर हमेशा खुशबू से महकता रहता है। सब लोग सोचते थे कि इतने गरीब किसान के पास अचानक इतना खाना कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग तो जलने भी लगे। एक दिन पड़ोसी कालू ने चुपके से देखा कि रामू मटके से रोटियां निकाल रहा है। कालू लालच में आ गया और उसने योजना बनाई कि यह मटका किसी तरह उससे छीन ले। लालच का परिणाम। रात में कालू चुपके से रामू के घर आया और मटका चुरा ले गया। उसने घर जाकर मटका खोला और कहा, अन्नदाता आओ। मटका बोला, तुम भूखे नहीं हो, सिर्फ लालची हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर मटके से धुआं निकलने लगा और कालू का पूरा घर कालिक से भर गया। गांव वाले हंस पड़े। कालू ने शर्मिंदा होकर मटका वापस रामू को लौटा दिया। भूख से बड़ी सीख। रामू ने इस घटना के बाद मटके से वचन लिया कि वह केवल अपनी भूख और गांव के भूखे लोगों की मदद करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा अन्न भंडार बना दिया, जहां मटके से निकला भोजन सबको मिलता। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करने लगे। वह कहते, रामू ने हमें सिखाया कि भूख मिटाने के लिए जादू से ज्यादा जरूरी है दया और बांटने का भाव। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भूख मिटाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। यदि हमें कोई शक्ति मिले तो उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। लालच हमेशा बर्बादी लाता है, जबकि बांटने से सुख और शांति बढ़ती है। रामू और उसका जादुई मटका गांव में हमेशा भूखों की सेवा करते रहे। यही उनकी सच्ची पूजा और सबसे बड़ा पुण्य था।